Hello IANs, in this video we are going to be talk about the airborne precautions. So जो airborne precautions है किन केसेस में हम लगाते हैं, जिन केसेस में क्या है जो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज़ जो है 5 माइक्रोन से कम हो, ठीक है, या फिर क्या है जो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ट्रांसमिट हो बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट निकुलाई, ठीक है। सो कैसे ट्रांसमिशन जो है एयरबोर्न डिजीज़ में देखी जाती है, जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है एयरबोर्न डिजीज़ में। सो क्या बेसिकली क्या होता है जब पेशेंट क्या है कफ करता है, ठीक है, कफिंग में स्नीजिंग में होता है। सो स्नीजिंग और कफिंग में क्या है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें क्या है वायरस होता है वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और दूसरे जो पर्सन होता है उनको भी क्या है इन्फेक्शन कॉज करते हैं जब वो उस एयर को इनहेल करेंगे। सो दैट्स द रीज़न वी आर पुटिंग द पेशेंट्स इन द एयरबोर्न प्रिकॉशंस। सो अगर हम एयरबोर्न प्रिकॉशंस की बात करें तो वो एक ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें क्या है हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन जो है होने के लिए प्रिवेंट करते हैं। सो बेसिकली हम जो रूटीन प्रैक्टिसेस जो हॉस्पिटल्स में करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जैसे हम बोलते हैं वो तो हम करेंगे। उसके अलावा हम कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या है ना हो सके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव प्रेशर रूम की, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर रूम जो है वो पेशेंट उस रूम में क्या है पेशेंट्स को रखा जाता है। उस रूम में क्या डोर्स होते हैं वो ऑल द टाइम क्या है क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अंदर आना होता है और बाहर जाना होता है तब भी हम उसको ओपन करते हैं, अदरवाइज उसके जो डोर्स हैं वो हमेशा ऑल द टाइम क्या है क्लोज रहते हैं। और नेगेटिव प्रेशर रूम में क्या होता है एक एंट्री रूम होता है स्टार्टिंग में जिसमें क्या है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो डोन एंड ऑफ करते हैं अपनी पीपीई, ठीक है। वहाँ पे क्या है पेशेंट्स के लिए इक्विपमेंट्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी प्रोसीजर फॉर एनी केयर। So this is the room that is like designed in the negative pressure room as well. सो अगर हम बात करें नेगेटिव प्रेशर रूम की तो बेसिकली इसमें क्या होता है जो उसका एयर प्रेशर होता है रूम का वो कम होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जब कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो अगर डोर ओपन करेगा तो उसकी जो एयर है वो अंदर वाली एयर जो है वो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जो बाहर की एयर है वो अंदर आ सकती है। जस्ट इन केस अगर बात की जाए कि नेगेटिव प्रेशर रूम जो है वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है तो उन केसेस में क्या है हम क्या करते हैं कि पेशेंट को क्या है एक प्राइवेट रूम में रख देते हैं और वहाँ पे क्या है हिप्पा फिल्टर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। सो हिप्पा फिल्टर से क्या है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो फिल्टर होते हैं और उस रूम का भी दरवाज़ा जो है हमेशा ऑल द टाइम जो है वो क्लोज रहना चाहिए, ठीक है। सो डोर शुड बी क्लोज्ड ऑल द टाइम फॉर दिस रूम एज वेल। सो बेसिकली अगर हम एयरबोर्न डिजीज़ की बात करें सो पहली डिजीज़ की बात करते हैं मीज़ल्स की, ठीक है। मीज़ल्स क्या है एक हाईली कंटेजियस वायरस की वजह से होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके नोज़ और जो थ्रोट है उसमें जो वायरस होता है, ठीक है, सेम ट्रांसमिशन होता है बाय कफिंग और बाय स्नीजिंग। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द एयरबोर्न प्रिकॉशंस फॉर द मीज़ल पेशेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स की, ठीक है, उन केसेस में भी सेम रीज़न के लिए क्या है हम पेशेंट को क्या है एयरबोर्न प्रिकॉशंस में रखते हैं। अगर हम बात करें वेरिसिला की जैसे कि चिकन पॉक्स की, ठीक है, उन केसेस में क्या होता है हम एयरबोर्न प्रिकॉशंस तो लगाते हैं प्लस क्या करते हैं हम उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस भी लगाते हैं। अब एयरबोर्न प्रिकॉशंस तो हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसका जो वायरस है वो उसके ड्रॉपलेट्स में होगा और क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन को जो है वो कोज करेगा। लेकिन हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि चिकन पॉक्स में जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसको अगर हम टच करेंगे तो उससे भी क्या है हमें इन्फेक्शन होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एयरबोर्न प्लस कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस इन द चिकन पॉक्स पेशेंट्स। सो अगर हम बात करें डिसएमिनेटेड वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस की तो वो क्या होता है वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस से क्या उसमें क्या डिफरेंस होता है। उसमें क्या होता है कि डिसएमिनेटेड में क्या है ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड एरिया जो है उसमें इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस होता है उसमें क्या होता है कुछ लिमिटेड एरियाज में ही क्या है इन्फेक्शन जो है वो कॉज होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ दैम बट इन बोथ वी आर यूजिंग द एयरबोर्न प्रिकॉशंस।
सो अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस और स्टेप्स की बात और करें तो उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट को हमें ट्रांसफ़र करने की नीड है, जैसे किसी टेस्ट के लिए पेशेंट को यूनिट से बाहर जाना हो, और उस डिपार्टमेंट को भी हम इन्फॉर्म करते हैं कि पेशेंट जो है वो एयरबोर्न प्रिकॉशंस में है, और उस पेशेंट को क्या है, हम सर्जिकल मास्क जो है वो लगाएंगे। हम जो N95 मास्क है वो सिर्फ क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए है, वो पेशेंट्स के लिए नहीं होता है। सो हम जब पेशेंट जो है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम जो है सर्जिकल मास्क जो है वो यूज़ करेंगे। हम बात करें शिंगल्स की, ठीक है, जिसको क्या हम बोलते हैं, जो कि हर्पेस ज़ोस्टर वायरस जिसको हम बोल देते हैं शिंगल्स में होता है, उन केसेस में भी क्या है, हम कॉन्टैक्ट प्लस एयरबोर्न प्रिकॉशंस है वो लगाते हैं। फॉर रैप अप, ठीक है, क्या है, नेगेटिव प्रेशर रूम जो है वो पेशेंट को दिया जाएगा, आइसोलेशन में पेशेंट को रखा जाएगा, डोर ऑल द टाइम क्लोज होंगे, पेशेंट को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो सर्जिकल मास्क लगा के किया जाएगा, पेशेंट के लिए नेगेटिव प्रेशर रूम जो है वो अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हिप्पा फिल्टर लगाया जाएगा, ठीक है। N95 जो मास्क है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो पहन के रखेंगे। N95 मास्क में भी क्या है, साइज्ड होने चाहिए, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके साइज़ के होने चाहिए, उनको फिट हैं, फिट टेस्ट में जैसे हम बोलते हैं वो प्रयोग किया जाता है N95 मास्क के लिए। और अगर जो कोई भी जैसे पर्सन है, ठीक है, जिसके बियर्ड इंटरफेरेंस है, ठीक है, उन केसेस में क्या है, हुड्स जो है वो लगाई जाती हैं, ठीक है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो N95 है, अगर हम सिंपल N95 मास्क यूज़ करते हैं तो उनमें क्या है, वो बियर्ड जो है वो क्या है, इंटरफेयर करेगी और वो प्रॉपरली क्या है, फिट नहीं आएंगे। सो उन केसेस में क्या है, हुड्स लगाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एयरबोर्न प्रिकॉशन। थैंक यू सो मच।